हाँ ठीक है बच्चों, एक बार आज थोड़ा सा अपन थीम चेंज कर लेते हैं। थीम की बात करें, कौन सा रखें पीछे? ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में आप सब आओगे, कौन सा है बेस्ट? ये ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया किए। कौन सी क्लास? 8 क्लास हो? बोर्ड क्लास हो ना? बोर्ड क्लास। अब बताओ कोई 5 क्वेश्चन बताओ जो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके डाउटफुल है और उसका डाउट आज क्लियर कर दो, ठीक है। हाँ पहला क्वेश्चन बताओ जो आपको डाउटफुल है। रबी व खरीफ, रबी व खरीफ की फसल किसे कहते हैं? भाई एग्जाम्पल यही है। हाँ सर। तो देखो प्रोवाइड अच्छा सा सबसे पहले सारे विद्यार्थी ध्यान दो कि रबी व खरीफ क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं सारे विद्यार्थी। जो रबी है, जो रबी है, 8 क्लास, ध्यान दो। जो रबी की फसल है बच्चों, ये इनकी अवधि कितनी होती है? सबसे पहले ध्यान दो, अवधि होती मोटी मोटी बता दो कि ये रबी की फसल है, ये शीतकालीन फसल है। कौन सी है? शीतकालीन। तो सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? मोटा मोटा बताओ, नवंबर से लगा के, नवंबर से मार्च छोड़ दो आप, फरवरी। मार्च में कटाई वगैरह हो जाती है, तो यहाँ देखो नवंबर से फरवरी जो 4 मंथ है ये रबी के, ठीक है। तो वह फसल जो शीतकाल में बोई व कंप्लीट तैयार होती है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे वो कौन सी फसल है जो शीतकाल में पककर तैयार होती है बच्चों? सबसे पहला मान लो जीरा। कौन सा हो गया? जीरा। दूसरा है गेहूं। क्या हो गया? गेहूं और जीरा। हाँ सरसों, बहुत से एग्जाम्पल, गेहूं हो गया, जीरा हो गया, सरसों हो गया। ये क्या है? शीतकालीन में पककर तैयार हो जाती है। तो ये इन फसलों को हम कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं बच्चों? रबी की फसल। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके विपरीत जो अपना कॉन्सेप्ट है, विपरीत तो नहीं है, समान बात है। देखो उसका है खरीफ। क्या है? खरीफ। अब जो खरीफ की फसल है उसको देखो सारे बच्चे, ये है शीतकाल में, तो ये कौन से काल में है? वर्षा काल में, अर्थात वसंत काल। वह फसल जो वर्षा काल में पककर तैयार होती है खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से बच्चों बताओ? सबसे पहले आ गया बाजरा। क्या हो गया? बाजरा, ग्वार और कपास, ठीक है। अब मूंगफली वगैरह हो गया। तो वह फसल जो वर्षा काल में पककर तैयार होती है, जैसे बाजरा, ग्वार और कपास, इनको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? हाँ सर। ठीक है। अब देखो सेकंड पेज पे ऐड करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो बताओ सारे बच्चे। दूसरा है खरपतवार। देखो खरपतवार क्या है तो इसको समझो। सबसे पहले खरपतवार क्या होती है तो देखो, ये मान लो फसल है। सबसे आपको पता है फसल किसे कहते हैं? एक ही पैमाने पे, एक ही जगह पे भारी मात्रा में वही पौधे उगाए जाते हैं, सेम किस्म से फसल कहते हैं। ये फसल है, ये मान लो कोई खेत है और खेत में फसल उग रही है। अब ध्यान दो, इस फसल के बीच में, इस फसल के बीच में कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अब ये खरपतवार, अब खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार को खेत से हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं निराई। क्या कहते हैं बच्चों? निराई। हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अब कैसे हटाया जा सकता है? तो ये रसायनों से हटता है। मना किससे हटता है? रसायन उनका छिड़काव करते हैं, उनसे ये इनसे आप इन पर आप नियंत्रण या काबू पा सकते हैं। किस पर? खरपतवार, ठीक है। तो फसलों के बीच में कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं, ठीक है, ये नेचुरल उगते हैं, इसको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। और इनका निवारण कैसे करते हैं? रसायनों के छिड़काव से इनका निवारण करते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो है आपका वो कौन सा है? देखो सबसे पहले एक तरफ आ गया खाद, ठीक है, और एक तरफ क्या आ गया मेरे बच्चे? ठीक है। इन दोनों में अंतर देगा। तो देखो खाद है बच्चों, सबसे पहला अंतर देखो खाद में।
खाद है वो क्या होती है? सबसे पहले देखो, खाद लगभग है वो प्राकृतिक होती है। क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक। नेचुरल बनने का जो प्रोसेस है प्राकृतिक है। लेकिन जो उर्वरक है वो बनने का प्रोसेस है वो प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित? मनुष्य द्वारा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया ना। सेकंड देखो, सेकंड इधर है कि खाद होती है वो उर्वरक की तुलना में क्या होती, उर्वरक की तुलना में क्या होती बच्चों? क्या होती? सस्ती होती। उर्वरक की तुलना में खाद होती है वो सस्ती होती, ठीक है। और खाद की तुलना में उर्वरक होता है वो क्या होता है बच्चों? महंगा होता है। समझा गया? ये पूछूंगा वापस, ध्यान रखना होना इस चीज को। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो खाद है ये पोषक तत्व या फिर उपजाऊ, ये इनको क्या करती है? पोषक तत्वों या मिट्टी को क्या करती है बच्चों? उपजाऊ करती है। क्या करती है? उपजाऊ। तो ये इनको क्या करती है? बंजर करती है। तो ये अंतर देख सकते हो आप, क्या करती है? बंजर। यहाँ से समझा गया? प्राकृतिक हो गई, सस्ती हो गई, उपजाऊ होगी, बंजर होगी। चौथा क्या है मना? हाँ देखो, अब ये कहाँ जो खाद है इनका निर्माण कहाँ होता है? तो खाद है खेतों में बनती। कहाँ बनती बच्चों? खेतों में। खाद उनका निर्माण लगभग खेतों में होता है और पशुओं के, मनुष्य के अपशिष्ट से बनता है। और इनका निर्माण है वो कहाँ होता है बच्चों? कारखानों में। कारखानों में होता है या फैक्ट्री में, मान लो उसको, कारखानों में या फैक्ट्री में इनका निर्माण होता है। तो ये अंतर है जो आप उर्वरक और खाद को अलग करने के लिए बता सकते हो, ठीक है? क्लियर है खाद और उर्वरक में अंतर? अब जो अगला टॉपिक है आपका वो कौन सा है बताओ? हाँ, एक क्वेश्चन बन के आया मना कि जो गेहूं है उसको खरीफ की फसलों के टाइम पीरियड में उगाया जाए तो क्या होगा? तो देखो मुना, सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। गेहूं की जो प्रकृति है उगने की, उस प्रकृति पे बात करते हैं, नेचर पे। तो गेहूं की प्रकृति है, ठीक है, तो उनके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस कौन से तापमान की आवश्यकता होती है? न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पीरियड में होने वाली फसल है। तो यदि इसको इस टाइम पीरियड में उगाया जाए तो क्या होगा? इसका ये होगा कि जो इनका बीज है उस बीज का क्या नहीं होगा? अंकुरण ही नहीं होगा। बीज अंकुरण ही नहीं होगा। अंकुरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बीजों को कम तापमान की क्या होती है? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसको खरीफ की टाइम पीरियड में उगाए जाएंगे तो इसका अंकुरण नहीं होगा क्योंकि कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जो बीज है वो जमीन के अंदर ही सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा आपका? इसको देखो मना, लगातार एक ही फसल आप एक स्थान पे उगाते जाओगे तो मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा? किस पे असर पड़ेगा? मिट्टी पे। असर देख लो मना। तो कुछ पोषक तत्व में देखो बच्चों, कुछ पोषकों में कमी आएगी। कुछ पोषकों में क्या आएगी बच्चों? कमी, क्योंकि लगातार वही फसल हो रही है। तो कुछ पोषकों में कमी आएगी जिससे भूमि क्या हो जाएगी बच्चों? जिससे भूमि बंजर हो जाएगी। तो चीजें समझ आ गई मना? हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब है आपकी बारी। आपके सारे कॉन्सेप्ट हमें समझाओ कि सर हमें ये चीज समझ आ गई और इसकी व्याख्या। ठीक है? हाँ सर। आ जाओ, क्या से शुरुआत करते हैं? खड़ी मना, कैमरे को देखो। सबसे पहले अपना नाम बताओ। निर्मा बताओ कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? रबी व खरीफ। कौन सा है? रबी व खरीफ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? खरपतवार। क्या है मेरे बच्चों? खरपतवार। तीसरा है खाद एवं उर्वरक। क्या है? खाद एवं उर्वरक। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? एक ही फसल को लगातार उगाने पर क्या होगा? ठीक है, फिर गेहूं को अपन खरीफ में उगाएंगे तो क्या होगा? क्लियर है? गेहूं को खरीफ के टाइम पे उगाएंगे तो क्या होगा? चलो सबसे पहले बताओ कि रबी व खरीफ क्या होता है, उसको समझाओ आप। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे दाल। शीतकाल में उगाई जाती है जैसे जीरा हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, अब खरीफ की फसल को समझाओ। खरीफ फसल वर्षा काल में उगाई जाती है, जैसे
जैसे बाजरा और ज्वार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरपतवार क्या होता है, एक्सप्लेन। खेत में कई ऐसे अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। निराई कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, खाद है उर्वरक में अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है और खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है। खाद पशुओं के मलमूत्र से बनती है। ठीक है। उर्वरक महंगी होती है। उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है और उर्वरक रासायनों से प्रक्रिया से बनने और फैक्ट्रियों में फैक्ट्री में बनता है। बहुत बढ़िया। अब आप चौथा बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक जगह उगाएंगे तो मिट्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मिट्टी के पोषकों में कमी आ जाती है जिससे भूमि बंजर बनती है। बंजर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब लास्ट बताओ कि गेहूं को खरीफ के टाइम पीरियड में उगाया जाए तो क्या होगा? क्योंकि गेहूं के बीजों का अंकुरण नहीं होगा और क्योंकि गेहूं के बीजों के अंकुरण के लिए कम ताप और कम तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्ची के लिए। हाँ, अभी बच्ची आ जाओ। अंबिका, आपका नाम अंबिका? अंबिका बताओ कि रबी व खरीफ क्या है? शीत ऋतु में उगाई जाने फसल को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, ज्वार। ठीक है। अब मुझे बताओ कि खरीफ की फसल क्या होती है? मुन्ना? खरीफ वर्षा काल में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। निराई। बहुत बढ़िया। अब जब खाद और उर्वरक है, इन दोनों में अंतर बताओ, डिफरेंट क्या है? खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। खाद का पशुओं के मूलमूत्र कचरे से बनती है। उर्वरक फैक्ट्री में बनाई जाती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि एक ही फसल को लगातार अपन उगाएं एक स्थान पे तो मिट्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पोषकों में कमी आएगी और भूमि बंजर रहेगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि गेहूं को खरीफ के टाइम पीरियड में अपन उगाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गेहूं को अपन खरीफ के टाइम पीरियड में उगाते हैं तो क्या होगा उसमें? बीजों का अंकुरण नहीं होगा। बीजों के अंकुरण के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत है। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्ची के लिए। हाँ निर्मा, ये बता कि रबी व खरीफ की फसल क्या? सबसे पहले रबी और खरीफ की फसल को एक्सप्लेन। रबी की फसल वो होती है जो शीतकाल में बोई जाती है और खरीफ की फसल वो होती है जो वसंत काल में बोई जाती है। अब रबी की फसल की एग्जाम्पल बताओ आप। रबी की कौन कौन सी फसलें हैं जो शीतकाल में बोई जाती है? गेहूं, जीरा, सरसों। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें होती है जिसको वसंत काल में बोई जाती है? बाजरा, गवार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अवांछित पौधे जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं और उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं और इसे रसायनों द्वारा हटा सकते हैं, इस पे हम नियंत्रण कमांड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ खाद और उर्वरक में अंतर बताओ। खाद पशु के मलमूत्र से बनाई जाती हैं तथा उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं। ठीक है। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। बहुत बढ़िया। खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है, उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि एक ही फसल को लगातार अपन एक तरह की फसल है उसको लगातार एक स्थान पे करें तो मिट्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मिट्टी बंजर बन जाएगी। हाँ, मिट्टी बंजर बन जाएगी क्योंकि पोषकों में कमी आ जाएगी। अब मुझे बताओ कि गेहूं को अपन खरीफ के टाइम पीरियड में उगाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गेहूं के लिए कम तापमान की आवश्यकता है, इसलिए खरीफ में वो उनका अंकुरण नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए बना। हाँ, आप खड़े होंगे। हाँ, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मनीषा बताओ कि रबी की फसल व खरीफ की फसल क्या होती है? रबी की फसल शीतकाल में उगाई जाती है, जैसे कि जीरा। ये बहुत बढ़िया। अब खरीफ की फसल को बताओ। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे कि बाजरा, कपास। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। बहुत बढ़िया। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। बहुत बढ़िया। शाबाश। अब बताओ खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है? खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाई जाती है। खाद से भूमि अधिक उपजाऊ बनाती है, उर्वरक से भूमि बंजर बन जाती है। बहुत बढ़िया। शाबाश। अब एक ही फसल को लगातार एक ही स्थान पर करें तो
क्या इफेक्ट पड़ेगा मिट्टी पर? मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिससे भूमि में बंजर हो जाती है। भूमि बंजर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि गेहूं को खरीफ की फसल के टाइम पीरियड में उगाया जाता है, तो क्या गेहूं की फसल उगेगी या नहीं? गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है, तो गेहूं का अंकुरमान नहीं होगा, क्योंकि गेहूं का अंकुरमान के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए मना। शाबाश। हाँ, अपना नाम बताओ। केम लक्षण। अनिशा बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? और फसल तो शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में रबी फसल होती है। जैसे गेहूं, जीरा, सरसों। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? उधर देखो। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। जैसे बाजरा, मूंगफली और गुआर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खरपतवार सस्ती होती है और खरपतवार फसलों के बीच में कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई कहते हैं। पढ़ा याद। खाद और उर्वरक में अंतर बताओ आप। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। और खाद पक्षी द्वारा होती है, पशु द्वारा, और उर्वरक होती है मशीनों द्वारा। ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक जमीन में उगाएं तो मिट्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बंजर बनता है, बंजर बन जाएगी। गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाते हैं तो क्या होगा? उसको ताप कम चाहिए गेहूं को। ठीक, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए। शाबाश। उधर देखो। रबी की फसल किसे कहते हैं? ऋतु में उगाई जाती है, उसे रबी की फसल। जैसे गेहूं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। बहुत बढ़िया। खरपतवार क्या होता है? फसलों के बीच में अवांछित पौधे उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है? खाद महंगी होती है, सस्ती होती है, और उर्वरक महंगी होती है। खाद से बनती है, उर्वरक खाद। और अब मुझे बताओ एक ही फसल को लगातार उगाए जाते हैं एक स्थान पे, तो मिट्टी में क्या असर पड़ेगा? पोषक तत्वों की कमी आती है और भूमि बंजर हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है तो क्या हो सकता है? हाँ, अंकुरित क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कम तापमान की आवश्यकता। बहुत बढ़िया। शाबाश। जोरदार ताली बच्चे के लिए। अगले बच्चा जल्दी आओ बना। हाँ, तो मुझे बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, उसे रबी की फसल कहते हैं। भारत में ये अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक होती है। उदाहरण के लिए ठीक है। रबी की फसल होता है, उसमें सर्दियों में कौन कौन सी फसलें होती है? अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो जीरा है ना, सरसों है, इसबगोल है। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में जाता है। उदाहरण के लिए बाजरा। बस। अब मुझे बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में वे वांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, वांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। बहुत बढ़िया। खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगा होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाई जाती है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक ही स्थान पर उगाते हैं तो उससे मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन एक ही फसल को लगातार मिट्टी पर उगाते हैं, मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान इसमें खाद डालते हैं। पर्याप्त खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा। अब बताओ कि गेहूं को खरीफ की ऋतु में यदि उगा दिया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे, क्योंकि उन्हें उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल की जरूरता से बीज नष्ट हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, वाह। हाँ अगला बच्चा, इस बच्चे का नाम क्या है? आओ आप जल्दी आओ। हाँ आप याद नहीं है आपको? थोड़ा याद करो मना, इससे तुम्हें आ गया तुम्हें, जल्दी याद करो। तमन्ना, तमन्ना बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल जीत की ऋतु में बोई जाती बोई जाती, बहुत बढ़िया। कोई एक रबी की फसल याद है आपको? एक रबी की फसल के नाम? है। जैसे जीरा, जीरा हो गया, सरसों, सरसों हो गया, बहुत बढ़िया, दो बहुत है। अब बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बोई जाती है, जैसे बाजरा, बाजरा, गवार। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खरपतवार खेत में कोई अन्य अवचित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उसे हटा देते हैं, हरियाली की क्रिया को विलय कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है? खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगा होता है। खाद पशुओं के मलमूत्र से बनती है और उर्वरक कारखानों में या फैक्ट्रियों में बनता है। और खाद भूमि को उर्वरक देता है और उर्वरक है जो भूमि को क्या है, बंजर बनाना है। बहुत बढ़िया। एक ही फसल को लगातार एक ही मिट्टी पे उगाएंगे तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी बंजर हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि गेहूं को खरीफ के टाइम पीरियड में अपन उगा दें तो क्या होगा? गेहूँ को तापमान कम चाहिए और वर्षा ऋतु में जल ज़्यादा होता है, इसलिए गेहूँ नहीं ऊपर, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए, स्वास्थ्य। आज से आगे ये बच्चे याद कर रहे हैं? वर्षा याद है आपको? शिक्षा वाला जल्दी आओ, जल्दी करो, और भी समझाना हमने। हाँ तो बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। जैसे गेहूँ, चना, सरसों। बहुत। अब बताओ खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जैसे मूंगफली। बोल दें, कोई बात नहीं। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में अनावश्यक पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अनावश्यक पौधे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को फ्री कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि खाद या उर्वरक में अंतर बताओ। खाद के कम खाद सस्ती होती है। खाद पशु को मूल रूप से बना जाता है। उर्वरक महंगे होते हैं। उर्वरक जमीन को अधिक बना देते हैं। ठीक। अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार उगाया जाता है तो क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी आती है और भूमि को बंजर बना देती है। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाता है तो क्या होगा? यदि खरीफ ऋतु में गेहूँ को बोया जाता है तो उसे अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि अंकुरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम तापमान की वजह से। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। अगला बचाओ। हाँ अगला बच्चा, आ जाओ मना, आ जाओ। 19 को याद है आपको? कोई बात नहीं, अब आ जाओ पीछे सिस्टर। हाँ कंटेस्ट याद नहीं है? और से आ जा, तो आ जा। क्या नाम है? राहुल सिंह। तो क्या करे थे टाइम में? नाम क्या है? राहुल सिंह। राहुल सिंह, बहुत बढ़िया। राहुल सिंह बताओ कि खरीफ और रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की बताओ। वो फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है उसे रबी की फसल। रबी की फसल। कोई दो फसलों का नाम याद है? बताओ। जीरा, गेहूँ। बहुत बढ़िया, सब दो बहुत। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अब बताओ कि कोई दो एक फसलों के नाम। बाजरा। वाह बहुत। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खरपतवार क्या होता है? किसी फसल के साथ अन्य पौधे उग जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए खरपतवार।
फसलों के बीच में कुछ अवांछित पौधे, अन्य पौधे उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। बहुत अच्छा सवाल। खाद और उर्वरक में अंतर बताओ आप। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक फैक्ट्री में बनाई जाती है। खाद गायों के मूल मूत्र से बनाई जाती है और उर्वरक रासायनिक प्रयोग से बनाई जाती है। ठीक, अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक ही स्थान में जमीन में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? एक ही फसल को लगातार एक ही स्थान पर उगाएंगे तो मिट्टी का पोषक तंत्र, मिट्टी में पोषक एक ही प्रकार के पोषकों की कमी आएगी, किससे भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कोई बात नहीं, बढ़िया, शाबाश। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगा दिया जाए तो क्या होगा? गेहूं को खरीफ ऋतु में उगा दिया जाएगा तो गेहूं को उगने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और खरीफ में आपको होता है तापमान। हाँ ठीक है, तो क्या होगा? बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत बड़े, शाबाश। हाँ, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार, बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। जैसे कि जीरा, सरसों, गेहूँ। बहुत बढ़िया। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे कि कुमार, बाजरा, कपास। बहुत बढ़िया। अब बताओ खरपतवार क्या होता है इसमें? खेत में फसल के साथ कई आंशिक पौधे उग जाते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया, डायरेक्ट। इस पे अपन नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? इस पे नियंत्रण पाने के तरीके जैसे कि हम खरपतवार को काट के मदद मिलती है। आराम से आराम। खरपतवार को खरपतवार नाशकों के रूप में हमें छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। खाद और उर्वरक क्या है, या अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों में बनाई जाती है। खाद प्रकृति प्रक्रियाओं से बनती है और उर्वरक रासायनों से बनती है। खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है और उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। अब मुझे बताओ कि एक ही प्रकार की फसल को लगातार अपन एक मिट्टी में उगाते हैं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है, जिससे कि ये फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। अगर हम भूमि के पोषक तत्वों के तो भूमि के पोषक तत्वों बनाना है तो एकांतर क्रम में फसल बोना चाहिए। जैसे कि एक ऋतु में गेहूँ की बोई हुई है तो अगले ऋतु में फलीदार पौधों की बोनी चाहिए, जैसे कि भूमि की नाइट्रोजन क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, बहुत अच्छा, शाबाश। अब बताओ कि गेहूं है जो कि रबी में उगाया जाता है, उसको खरीफ के टाइम पीरियड में ऋतु में उगाएं तो क्या होगा? गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि गेहूँ के अंकुरण के लिए तापमान कम आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया, और बीज अंकुरित नहीं होंगे ना? शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, जोरदार ताली बच्चे की। तो विकास ये बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। सामने देखो पहले, सेंटर में। हाँ, और जैसे कि दो फसलों के नाम? गेहूँ, सरसों और जीरा। बहुत बढ़िया। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसे खरीफ की फसल कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ खरपतवार क्या है? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे ऐसे उग जाते हैं जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने व उनको नियंत्रित। हाँ बताओ। खरपतवार हटाने एवं उनको नियंत्रित करने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। बहुत बढ़िया। अब बताओ खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं, या इसमें अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगा होता है। खाद खेतों में बनती है, उर्वरक कारखानों में बनता है। खाद पशु अपशिष्ट एवं पादप अवशेष से बनता है और उर्वरक रसायनों से बनता है। खाद का उसमें मान कम होता है, उर्वरक का उसमें मान अधिक होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात। अब बताओ एक ही प्रकार की फसल को लगातार मिट्टी में उगाते हैं तो मिट्टी पर असर क्या पड़ेगा? लगातार एक ही भूमि पर फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। पोषक तत्वों की पुनर्पूर्ति के लिए किसान फसल चक्रण का उपयोग करते हैं, अर्थात यदि एक वर्ष में गेहूं की फसल बोते हैं तो दूसरे वर्ष में फलीदार चारे की फसल उगानी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि गेहूं है जो कि रबी के टाइम पीरियड में उगाई जाती है, उसको अपन खरीफ के टाइम पीरियड में उगाएं तो क्या होगा? गेहूं को अगर खरीफ ऋतु में बोई जाए तो
उनके बीजों का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि गेहूं के बीजों का अंकुरित होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, अब बताओ अगला कोई बच्चा हो। दीपक आ जाओ, दीपक सुतार, जल्दी आओ ना, और कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, समय जा रहा है, जल्दी करो। हाँ तो दीपक सुतार क्या कहते हो? दीपक बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? क्या मैं वह फसल दूसरी ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, सरसों और जीरा। बहुत बढ़िया। खरीफ की फसल किसे कहते हैं बच्चे? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाए उसे खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए बाजरा, मूंगफली और कपास। बहुत बढ़िया। अब मुझे बता कि खरपतवार क्या होता है? खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार को नियंत्रण करने के कई कारण हैं, जैसे खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना तथा खरपतवार नाशी रासायनों जैसे खरपतवार रासायनों का प्रयोग करके खरपतवार को मारना। ठीक है बच्चे। अब बताओ खाद या उर्वरक में क्या अंतर है? खाद खेती से बनाई जाती है, उर्वरक कारखानों से बनाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगा होता है। खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है, उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है। खाद का उत्पादन कम होता है, उर्वरक का उत्पादन अधिक होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक भूमि उगाएं तो फसल या मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा, खासतौर से मिट्टी पे? एक खेत में लगातार फसल बोने से भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें फसल एकांत कम में बोनी चाहिए, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो, बंजर ना हो, उपजाऊ हो। खरीफ की जो फसल है उसको हम गेहूं को रबी की फसल में टाइम पीरियड ना उगा कर खरीफ के टाइम पीरियड में उगाए तो क्या हुआ? गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए तो गेहूं के बीजों का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि गेहूं के बीजों का अंकुरण होने के लिए बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत शाबाश। हाँ अगला बच्चा आ जाओ मना। हाँ अपना नाम बताएं, क्या मतलब क्या मैं सबसे पहले बताओ रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, जैसे वो दो फसलों का नाम। जीरा, गेहूं, सरसों। बहुत। अब बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे वो दो फसलों का नाम। बाजरा, गवार। बहुत बढ़िया। खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अनेक प्रकार के पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार, बहुत बढ़िया। खरपतवार को खेत से हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है? खाद सस्ती होती है और उर्वरक महंगी होती है। खाद खेतों में बनती है और फैक्ट्रियों में बनती है। खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है और उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है। क्या, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार अपन भूमि पे उगाते हैं, एक भूमि पे, तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और बंजर बन जाएगी। बंजर बन जाएगा। गेहूं को यदि अपन रबी में ना उगाकर खरीफ के टाइम पीरियड में उगाएं तो क्या होगा? गेहूं के बीज अंकुरित नहीं होंगे और गेहूं को बीज अंकुरित करने के लिए कम तापमान चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोरदार ताली बच्चे के लिए, शाबाश। हाँ अगला बच्चा, जल्दी आओ। नाम बताओ। क्या नाम? सरू सिंह, बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे रबी फसल। जोर से बोलो। कोई दो फसलों के नाम। गेहूं, चना। ठीक है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं बच्चे? ऐसी फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाए उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे दो फसलों के नाम। धान या मक्का। ठीक है। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हम उनका नियंत्रण रसायनों से करते हैं। ठीक है। अब बताओ कि खाद एवं उर्वरक, इनमें अंतर बताओ आप। खाद सस्ता होता है और उर्वरक महंगा होता है। खाद खेतों में बनाया जाता है, उर्वरक कारखाने में बनाया जाता है। खाद प्राकृतिक है और उर्वरक कृत्रिम है। खाद भूमि को उपजाऊ बनाता है, उर्वरक भूमि को बंजर बनाता है। क्या बात है। अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक मिट्टी पे उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? लगातार फसल उगाने से पोषक तत्वों में कमी आएगी और भूमि बंजर, क्या बात है।
अब बताओ कि गेहूं को रबी में ना उगा कर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? गेहूँ गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो गेहूँ के बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि गेहूँ के बीज को अंकुरित करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता है। क्या बात, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। 14 ताली बच्चे के लिए। अगला बच्चा आ जाओ मुझे। एक के बाद एक फेस करो। अपना नाम बताओ। कैमरे को। रबी की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है वो रबी फसल है। जैसे दो फसलों के नाम। गेहूँ, चना। चलो। और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो बसंत ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है। अब बताओ दो फसलों के नाम बता दो। बाजरा, धान। ठीक है। अब बताओ खरपतवार क्या होता है? खेत में कोई अन्य पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें काट हटाने के निराई कहते हैं। तो उसको निराई कहते हैं। अब बताओ कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। खाद प्राकृतिक है और उर्वरक कृत्रिम में। खाद मलमूत्र से बनता है और उर्वरक है जो उद्योग में बनता है। ठीक है। अब बताओ कि एक ही प्रकार की फसल को एक भूमि में उगाए तो लगातार मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी बंजर हो जाएगी और पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। गेहूं को खरीफ में ना उगाकर गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाया जाए तो क्या असर पड़ेगा? गेहूं को कम तापमान की जरूरत होती है। गेहूं को कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए गेहूं खरीफ में नहीं उगते। हाँ, क्योंकि कम तापमान की आवश्यकता होती है और उनका बीजों का अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे आगे हाँ, अच्छा बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल जोर से बोलो, वरना लड़के हो ना, जोर से बोलो। खरीफ की फसल वह फसल जो शीत ऋतु में। दो फसलों के नाम। जीरा, ये सब। ठीक है। अब खरपतवार क्या होता है उसको बताओ। खेत में कोई अन्य अवचित पौधे प्राकृतिक रूप के साथ उग जाते हैं, जिन्हें हटाना खरपतवार कहलाता है। खरपतवार हटाने के निराई कहते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है, खाद खेता माना जाते हैं, उर्वरक प्रोटीन माना जाते हैं। खाद मूत्र से बनती है और उर्वरक रासायनिक प्रोसेस है। ठीक। अब एक ही फसल को लगातार एक भूमि में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। गेहूं को खरीफ रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? उनके बीज अंकुरित नहीं होंगे। क्योंकि गेहूं को कम तापमान की आवश्यकता। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, से आगे अगला बच्चा दो ना। रामरतन कह रहा है तो बचा दो। उधर देख रबी किसे कहते हैं? शीत ऋतु में बहुत बड़ी फसल। दो फसलों के नाम है रबी, याद है आपको? जीरा, गेहूँ। गेहूँ, ठीक। और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वर्षा काल में बोई जाने वाली फसल। खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे? बाजरा, ज्वार। ठीक है। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ कई आवश्यक पौधे उग जाते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। निराई। अब बताओ कि खाद या उर्वरक में क्या अंतर होता है? खाद सस्ती होती है। खाद जमीन को उपजाऊ बनाती है। खाद पशुओं के मलमूत्र से बनती है। ठीक है। अब उर्वरक उर्वरक महंगी होती है। महंगी होती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनती है। उर्वरक जमीन को बंजर बना देती है। क्या बात, बहुत। अब बताओ कि एक ही फसल को एक भूमि में लगातार उगाया जाए तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी। ठीक है, जिससे जमीन बंजर बनेगी। बंजर बन जाएगी। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि बंजर बन जाएगी। गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाया जाए तो क्या होगा? गेहूँ के बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि
बीज को अंकुरित होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला बच्चा हो। रबी की फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु में जोर से उगने बोलो। वाली फसल को रबी फसल है। दो फसलों के नाम। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? शीत वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। बहुत बढ़िया। दो फसलों के नाम। गेहूं, बाजरा और कपास। ठीक है। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में कुछ पौधे होते हैं जो बिना उगाए फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें हटाने की विधि को निराई कहते हैं। निराई कहते हैं। क्या बात। अब बताओ कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। ठीक है। खाद जमीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक है। उर्वरक जमीन को बंजर बनाती है। ठीक है। अब बताओ कि एक ही फसल को लगातार एक भूमि में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी जिससे भूमि बंजर हो जाएगी। अब बताओ गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? गेहूं को रबी में खरीफ में उगाए तो बीज अंकुरित नहीं होगा क्योंकि तापमान अधिक होता है। अंकुरित होने के लिए कम तापमान की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बस आइए। हाँ, नेक्स्ट बच्चा। हाँ, प्रकाश आ जाओ मना। प्रकाश आ जाओ। एक बार आप प्रकाश है ये मोटा मोटा बता दो, क्लास कुछ बच्चियाँ रहेगी उसके बाद क्लास ज्वाइन करता हूँ। जल्दी करो, समय काफ़ी हो रहा है मना। रबी हो गया, खरपतवार हो गया, खाद उर्वरक हो गया, एक ही लगातार है और गेहूँ को। बहुत गेहूँ उधर देंगे। अब बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। दो फसलों के नाम बता दो कोई। जीरा, गेहूं। गेहूँ। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है। दो फसलों के नाम। ज्वार, बाजरा। ज्वार। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खरपतवार फसलों के बीच अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई को। निराई कहलाती है। बहुत बढ़िया। खाद एवं उर्वरक में अंतर बता दो आप। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगा होता है। ठीक है। खाद खेत को उपजाऊ बनाती है, उर्वरक खेत को बंजर बनाता है। अब बताओ कि एक ही प्रकार की फसल को एक भूमि में उगाने लगा हुआ तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी, पोषक तत्वों में कमी आएगी। गेहूं को अपन रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाए तो क्या होगा? बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि गेहूं के बीज को अंकुरित होने के लिए कम तापमान की। बहुत बेस, बस आ जाए। हाँ, अगला बच्चा। हाँ, नाम बताओ पहले। कोई बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की कहते हैं। दो फसलों के नाम। जीरा, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ ऋतु। कोई दो फसलों के नाम याद है? ज्वार और बाजरा। खरपतवार क्या होता है? पौधों के बीच बिना उगाए जाए पौधे उग जाते हैं। अवांछित पौधे उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। निराई कहलाती है। बहुत बढ़िया। अब बच्चे होता कि खाद या उर्वरक में अंतर बता दो। सस्ता होता है, उर्वरक महंगा होता है। खाद जमीन को उपजाऊ होता है और उर्वरक खाद जमीन को नहीं होता। अब बताओ कि एक ही प्रकार की फसल को भूमि में लगातार उगाए हैं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? मिट्टी बंजर होगी। बंजर की। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए, शाबाश। हाँ, लड़कियों में कौन रह गया मना? हाँ, जो मना जिसको बोलना है आगे आगे कंप्लीट कर दो, फिर सेशन खत्म कर देंगे। रबी की फसल बता। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोए जाए रबी की फसल कहलाती है। जैसे जैसे गेहूँ, सरसों, जीरा। ठीक है। खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा काल में बोए जाए रबी खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है। खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ कई अन्य पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। बहुत बढ़िया। खाद या उर्वरक में अंतर बता दो। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। खाद का उसमें मान अधिक होता है, उर्वरक का मान अधिक होता है।
खाद कारखानों पूरक कारखानों में बनती है, खाद खेतों में बनती है। एक ही फसल को लगातार भूमि में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? एक ही फसल लगातार एक ही स्थान पर उगाने पर भूमि बंजर हो जाती है। बहुत बढ़िया। गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो गेहूँ के बीजों का अंकुरण नहीं होगा। गेहूँ को अंकुरण होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस आ जाए, जल्दी आओ। अच्छा बताओ कि रबी की फसल किसे कहते हैं? ठीक है, दो फसलों के नाम। अब बताओ कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं? दो फसलों के नाम। अब बताओ कि खरपतवार क्या होता है? खेत में कई अन्य अच्छी पौधे फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। अब बताओ खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। खाद सस्ते होते हैं, उर्वरक महंगे होते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक बनाई जाती है। खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है, उर्वरक भूमि को बंजर बनाती है। ठीक है, एक ही प्रकार की फसल को लगातार भूमि में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? भूमि बंजर बन जाएगी। ठीक है, गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? यदि गेहूँ को खरीफ में उगाया जाए तो गेहूँ के बीज अंकुरित नहीं होंगे। गेहूँ के बीजों को अंकुरित करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता। तापमान बहुत। हाँ, प्रश्न रह गया ना? इद्रिस आया नहीं? इद्रिस समझ नहीं आ रहा आपको? उधर देखो, रबी की फसल किसे कहते हैं? दो फसलों के नाम। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जैसे खरपतवार क्या होता है? खाद एवं उर्वरक में अंतर बताओ। खाद पशुओं के लिए ठीक है, अब बताओ एक ही प्रकार की फसल को लगातार अपन एक भूमि में उगाएं तो मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा? गेहूं को रबी में ना उगाकर खरीफ में उगाएं तो क्या होगा? गेहूं का बीज अंकुरित नहीं होगा। इसको अंकुरित करने के लिए कम तापमान चाहिए। ठीक है, रबी की फसल किसे कहते हैं? खरीफ। खरपतवार क्या होता है? खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद सस्ती होती है, खाद होते भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक भूमि को अनुपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़ा करो सब। हाँ तो याद हो बच्चों, देखो ये चीजें आपकी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्यों? तो उसका कारण सुन लीजिए अपना। कल अपन ने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सारे बच्चों को याद है 5 कॉन्सेप्ट? एक बार आप जिस 5 कॉन्सेप्ट का जिक्र कर सकते हो क्या? बताओ। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? जीवाश्म ईंधन पे पढ़ा था अपन ने बात। ठीक है, दूसरा सूक्ष्म जीव पे बात की थी अपन ने। तीसरा ठीक है 7 चरण है कृषि पद्धतियों में, उस पे बात की थी। चौथा क्या था? बिल्कुल किशोर अवस्था है, उसके ऊपर अपन वार्तालाप की थी। बोर्ड एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। 5वां 4 कॉन्सेप्ट ने कल पढ़े थे। आज अपन ने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? 5। एक बार जिक्र करो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था?
देखो पहले रबी की बात कर ली और अब खरीफ की बात कर ली और एग्जाम्पल भी पढ़े, मना इंपॉर्टेंट चीजें। तीसरी बात किस पे की अपन ने? खरपतवार पे बात की, ठीक है। तीसरी